Guys, welcome back to my channel. In this video we'll be talking about the next functional group, that is ethers. But before that I'll be discussing with you certain basic concepts. But before that I would like you to subscribe to my channel to get more such videos like this. Okay, so I hope that you all have watched the previous videos, but still I'm going to revise certain previous topics. देखो, हम सभी जो हमने अभी तक के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े उसमें हमने देखा था कि सिर्फ वन एल्काइल ग्रुप हम करते हैं, ठीक है। और किसी की वैल्यू n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही थी और किसी की हम स्टार्ट कर रहे थे n इज इक्वल टू 1 से। तो एक बार हम समराइज कर देते हैं, फिर हम ईथर्स के बारे में भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा था एल्कोहल्स। सबसे पहले हम देखते हैं हम इसका प्रीफिक्स क्या लगाते थे। प्रीफिक्स हम लगाते थे ऑल। इसका जनरल क्या स्ट्रक्चर रहता था, आर, इस तरह से लिखते थे, है ना। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल्स के बारे में। यहाँ पे हम एक एल्काइल ग्रुप लगा रहे थे। उसके बाद में हम पढ़ा था हमने एल्डिहाइड्स के बारे में। एल्डिहाइड्स में सॉरी यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं आएगा, चलो सफिक्स जो हम लास्ट पे वर्ड लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम लास्ट पे क्या लगाते हैं, आल, दैट इज लाइक मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल। इस इधर भी क्या था, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल। उसी तरह से इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका मैंने आपको बोला था सभी का लर्न कर लेना, इट विल बी इवन मोर इजी फॉर यू। इस तरह से हमने इसे लर्न करा था, ठीक है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था अपना कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप। इसमें जनरल फॉर्मूला क्या था, ऐसे ही हम एक एल्काइल ग्रुप लगाते थे और ये भी मैंने आपको बोला था लर्न कर लेना। और इसके पीछे हम क्या वर्ड लगाते हैं, ओइक। ओइक मतलब जैसे अगर मिथेन है तो ई को हटाकर लगाएंगे ओइक। तो अब यहाँ पे देखो, आपको जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है, एक तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते थे n इज इक्वल टू 1। बेसिकली अगर आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो लेट मी टेल यू कि इसका हम जो नाम देते थे, ये अभी मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, आपने पिछली वीडियोस देखी तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम कार्बन एटम्स ऑफ ओनली एल्काइल ग्रुप्स को देखकर हम नाम करते थे। बेसिकली इसका ये है ना, इसमें है ही नहीं कार्बन, तो जितने कार्बन है टोटल में, है ना, ये आपके मन में वैसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बट स्टिल इसका हम क्या देखते हैं, कार्बन एटम। बेसिकली ऐसे कंफ्यूज होंगे, उससे बेटर ये है कि ये देखो कि पूरे कंपाउंड में कार्बन एटम है। डोंट जस्ट कन्फाइन योर सेल्फ टू द एल्काइल ग्रुप। पूरे में देखना है कि कितने कार्बन है। पूरे में अगर 1 कार्बन है, अब यहाँ पे तो हमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज OH में तो है ही नहीं कार्बन। अब यहाँ पे भी अगर तुम लोग 0 ले लोगे तो यहाँ पर भी नहीं कार्बन रहेगा, तो फिर तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं रहा। तो यहाँ पर तो हमें ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। मिथान जो होता है मिथानॉल और मिथानोइक, वो कार्बन एटम वन ही होता है उसमें हम, क्योंकि यहाँ पर उस खुद फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर एल्काइल में नहीं भी लगाएंगे, अगर हम एल्काइल में कार्बन 0 भी ले रहे हैं, तो भी हमारा एटलीस्ट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो रहेगा। यहाँ पर तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं रहेगा अगर हमने n इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब यहाँ पे सब में क्या थे, एक एक एल्काइल ग्रुप था, सभी में एक ही है ना। बट जो अब हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो इनसे थोड़ी सी अलग है, और इसका नेम क्या है, ईथर्स। ईथर्स ये ज़्यादातर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है इसकी नेमिंग में, तो इसको फिर लास्ट तक देखना तभी क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर हम इसका वो बात करें क्लास के बारे में जिससे हम आयुपैक नेम को निकालते हैं, तो वो क्या है, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी alkane, what is that, alkoxy alkane. So now in this what we take is, we take 2 alkyl group like this, we take
Now this alkyl groups can be same or it can be different also. This R dash represent that these are different. They can be same and different as well. So first let us take both same. बोथ सेम में भी कौन सा उठाना, तो एल्काइल है, मिथाइल उठा लो, इथाइल उठा लो, कुछ भी मर्जी उठा लो, तो मैं उठा रही हूँ मिथाइल, दोनों में मिथाइल। मिथाइल का क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड O, ऐसे CH3। अच्छा, अगर मैंने इसका आयुपैक नेम देखना हो तो अभी क्योंकि ये तो दोनों सेम है तो किसी के साथ भी इसे ऑक्सीजन को कर दो। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सी से स्टार्ट होता है, ये मिथ है तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे मिथॉक्सी, और फिर हमने लिखना है ये इसका नाम जो कि लास्ट पे प्रेजेंट है, मिथॉक्सी मीथेन। ये हो गया हमारा आयुपैक नेम। ठीक है, अभी हम एक और करते हैं, यहाँ पे हम कॉमन नेम की जगह रख लेते हैं, यहाँ पे हम कॉमन नेम भी लिखेंगे। पहले हम आयुपैक नेम लिखना ध्यान से सीख लेते हैं। अब मैं अगर एक और सिमिलर ले रही हूँ, जैसे मैंने ले लिया इथाइल ग्रुप, दोनों मैंने इथाइल ले लिए, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पे इथॉक्सी, किसी भी के साथ भी कंबाइन कर दो अगर सेम है, अगर डिफरेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हम दो सेम वाले ले लिए, ऐसे एक आधा हम डिफरेंट वाला भी ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या इथाइल, इथाइल प्लस ऑक्सीजन को किस तरह से अगर हमने लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इथॉक्सी, इथॉक्सी लिखेंगे और लास्ट पे लगा देंगे जौन सा एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लिखा है एज इट इज हम लिख देंगे इथेन, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। चलो अब हम देख लेते हैं इनका कॉमन नेम की, इसकी भी हम जगह रख लेते हैं ताकि हमें दोबारा से ना स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़े, इजंट इट। अब हम देखते हैं कि अगर डिफरेंट हो तो कैसे नेम करेंगे भाई। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बना दूँ मिथाइल ग्रुप CH3 और यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ मैं बना दूँ इथाइल ग्रुप, फाइन। अच्छा, अब आप सोचोगे भाई हम किसके साथ बॉन्ड करें, इसके साथ करें कि इसके साथ करें, तो अब आपको क्या देखना है कि किसमें कम कार्बन एटम्स हैं। इसमें कम कार्बन एटम्स हैं, इसके साथ कंबाइन करो। ये क्या है, मिथाइल है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। कंबाइन करके लिखोगे तो क्या बनेगा, बनेगा नहीं, मतलब हम कंबाइन कर रहे हैं नेमिंग के लिए, नेमिंग लर्न करनी इजी हो जाएगी, मिथॉक्सी। और लास्ट पे कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा है, मिथॉक्सी इथेन। हेयर व्हाट वी वर डूइंग, यहाँ पे तो सेम था, तो ये इथॉक्सी और लास्ट पे इथेन, इथेन, मिथॉक्सी मिथेन। और यहाँ पर क्या होता है, हमने कम कार्बन एटम वाले को पहले लिखा और ज़्यादा कार्बन एटम वाले को बाद में लिखा। ज़्यादा कार्बन एटम वाले को ऑक्सीजन से साइड पे कर दिया और इसको हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर कर एडजस्ट कर कर इसका नेम लिखा, ठीक है। इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इनकी कॉमन नेमिंग के बारे में। कॉमन नेम कैसे हम करेंगे वो भी हम देख लेते हैं अब। तो अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने आयुपैक नेम स्टार्ट करे थे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर तो दोनों मिथाइल हैं, तो आप डाई, अब आपने सुना होगा ना मोनो 1 डाई 2 ट्राई 3, तो यहाँ पे 2 हैं तो हम यहाँ लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। यहाँ दोनों इथाइल हैं तो यहाँ हम लिखेंगे डाई इथाइल ईथर, क्या लिखेंगे, डाई इथाइल ईथर। अच्छा, अब देखो यहाँ डिफरेंट आ गए, तो ये क्या है, ये है मिथाइल, ये है इथाइल। तो यहाँ पे हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में एम पहले आता है कि ई आता है, ई आता है, तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। अच्छा, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे करती C2H5 ऑक्सीजन और यहाँ पे मैं लगा देती प्रोपाइल, प्रोपाइल का क्या होगा, H2N+1, नहीं है, ऐसे करके लिख लेना है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इथाइल, यहाँ लिखेंगे प्रोपाइल, है ना। अच्छा, अगर तो इसका आयुपैक नेम देखना हो तो कम कार्बन एटम वाले के साथ होगा, तो ये कम है, तो यहाँ पे हम उसके साथ करेंगे इथॉक्सी प्रोपेन, वो तो सिंपल है।
यहाँ पे लास्ट वाला लगा दो। अच्छा, ये तो हो गया हमारा IUPAC। अच्छा, अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन में क्या होगा, हम देखेंगे कि कौन सा पहले आता है। ई पहले आता है तो यहाँ होगा इथाइल, और पी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पीछे आता है तो इथाइल, प्रोपाइल, ईथर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ईथर्स सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी वो थी, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम इसकी कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं? कॉमन नेमिंग डिपेंड्स अपॉन दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे डिपेंड करती है। IUPAC नेमिंग किस पे डिपेंड करती है? IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं? पहले ऑक्सी के साथ हम वर्ड लिखते हैं जिसमें कम कार्बन एटम्स होते हैं, और बाद में हम वो वाला एल्काइल ग्रुप लिख देते हैं जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं। So that is all about ethers. You need to know as basics. So if you have liked the video, then please to hit the like button and also drop a comment below if you want to suggest anything or what topic you want next. So thank you so much. Bye bye. We'll meet you in the next video.